सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो निकल के आई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड यहाँ पे क्या बोला गया था कि जनवरी 2026 में 10 वर्ष हो जाएंगे 7वां वेतन आयोग लागू हुए। तो कब ये गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग के लिए भी चर्चा करेगी, क्योंकि इससे पहले अभी 1 महीने पहले एक अपडेट निकल के आई थी। यहाँ पे ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें क्या बोला गया था। बहुत ही जल्द लागू कर सकती है गवर्नमेंट। यहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी और दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे अब दबाव में आने वाली है, क्योंकि अभी पल पल एक एक अपडेट निकल के आ रही है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड चर्चा यहाँ पे संसद में भी कई बार हो चुका और कई न्यूज़ चैनल वालों ने भी इसके बारे में बताया। तो यहाँ पे चलिए पूरी अपडेट देख लेते हैं, क्या क्या इसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि 8वें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। और फिर नीचे देखिए क्या लिखा है। नीचे यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा है कि कर्मचारी संगठन जुलाई से उठा रहे हैं मांग। मतलब कि इसका जो अपडेट है, यहाँ पे कर्मचारी कर रहे हैं बहुत पहले से ही, जुलाई से, कि हमें 8वां वेतन आयोग लागू करो और हमें जो भी अपडेट है उसके बताओ कि कितना फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से हमारी सैलरी तुम बढ़ाओगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ देखिए क्या क्या इसमें बोला जा रहा है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 8वां वेतन आयोग की मांग जोरों पर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठन का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति भी बेहतर है, इसलिए आयोग के गठन के लिए यह उचित समय है। इसको लेकर 2 से अधिक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में जल्दी कोई फैसला ले सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। उनका 10 वर्ष में आने वाले आयोग का गठन पहले ही कर दिया जाता है। वर्ष 2016 से लागू किए गए 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्काल की मनमोहन सरकार ने किया था, जिसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया। फिर देखिए, इस लिहाज से देखें तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए जनवरी 2026 में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन में काफ़ी देरी हो रही है। फिर कह रहा है कि मांग की जा रही है कि वे 8वें आयोग के गठन में देरी बिल्कुल भी ना करें। फिर देखिए, बोला जा रहा है कि सूत्र बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के आम बजट से पहले सरकार आयोग के गठन को लेकर कोई फैसला ले सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग में वेतनमान बढ़ोतरी के लिए 7वें वेतन आयोग के तर्ज पर फिटमेंट फैक्टर को अपनाया जाता है तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब देख लेते हैं जो बोला जा रहा था कि यहाँ पे कि आपका जो गवर्नमेंट है नए साल के दबाव में क्या उसमें आपका 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है, कितना फिटमेंट फैक्टर आने वाला है उसमें भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए उसकी तरफ भी ले चलता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी अब मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला गया था कि दवा में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। तो नया साल तो आने वाला है, मुझे लग रहा है कि हफ्ते दिन बाद तो यहाँ पे नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 8 दिन बाद। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला गया है। यहाँ पे ये बोला गया कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग जो 2016 के वेतन आयोग में किया गया था, लेकिन वहाँ पे उतना ना करके सिर्फ 2.57 पे ही गवर्नमेंट को आना पड़ा। तो क्या इस बार क्या फिटमेंट फैक्टर में संशोधन कर सकती है सरकार? तो इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर संशोधन कर रहा है, अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर इस बेसिक के हिसाब से 2 गुना बढ़ा है, तब भी हमारा सैलरी में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी और कर्मचारियों की मांग पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी हो रही है। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। फिर कह रहा है कि हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कह रहा है कि जब भी DA यानी महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा तो कर्मचारी के वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और जो फिर अगला DA होगा वो बढ़े हुए वेतनमान पर बनेगा। मतलब कि जो आपका जो DA 50% में मर्ज करके आपका और उस पर फिर आपका जो नया DA 0 से स्टार्ट करके अब जिस हिसाब से DA बढ़ेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सैलरी देने वाली है। फिर यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कर्मचारी को कितना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और
किस हिसाब से कितना कर्मचारियों का पेंशन या फिर बेसिक सैलरी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा है कि सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिससे अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57% किया। यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए यह पे मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 फैक्टर के साथ होगा तो 18,000 रुपये का वेतनमान 34,560 तक संशोधित किया जाएगा। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक तय की जा सकती है। तो फ्रेंड देखते हैं कि कितना गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पेंशनरों और जो 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको लाभ मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी कर्मचारियों के साथ बेहतर हो। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे आपको ऊपर भी डेडलाइन में कि पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ सभी को सबके लिए फ़ायदा होने वाला है, पेंशनर हो या फिर कर्मचारी हो। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू हो, गवर्नमेंट आपके लिए खुशखबरी लाए और आपका वेतन में अच्छा खासा बढ़ोतरी करे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।